विधानसभा की डुगडुगी कभी भी बच सकती है। ऐसे में गोड्डा, जो कि हमेशा से हॉट सीटों में से एक रहा है, आज उसी विषय पर चर्चा करेंगे। इससे पहले लोकसभा का चुनाव आप लोगों ने देखा, अब विधानसभा की तैयारी पूरे जोर शोरों से चल रही है। कई जो पहले से हैं वो क्षेत्र में दौरा भी कर रहे हैं और नए उम्मीदवार भी अपनी दावेदारी पेश करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में हमारे साथ गोड्डा से ही नए दौर पर उतरने वाले हैं, जिनका नाम है परिमल ठाकुर जी। परिमल ठाकुर जी सक्रिय राजनीति में उतर चुके हैं और इन्होंने इस बार ठाना है कि वो इस बार गोड्डा विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल जिला जोहार में। जिला जोहार के दर्शकों को नमस्कार। मैं परिमल कुमार ठाकुर, ग्राम लुकलुकी गोड्डा विधानसभा के अंतर्गत आता है। मैं यहीं का रहने वाला हूँ और विगत 2009 से राजनीति में। जी, जैसे कि हमने कहा कि विधानसभा की डुगडुगी जो है वो बच चुकी है। ऐसे में क्षेत्र में सभी जो अलग अलग पार्टियों के जो नेता हैं वो क्षेत्र पर दौरा कर रहे हैं। अभी अगर आपने मन बना लिया है कि इस बार का चुनाव जो है कि वो हम लड़ने वाले हैं गोड्डा विधानसभा का, इसको लेकर के क्षेत्र दौरा के बारे में सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर क्या कुछ हो रहा है क्षेत्र भ्रमण पर जब आप जा रहे हैं तो। क्षेत्र भ्रमण के दौरान जो मुझे देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है और जिस तरह से जनता का सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है, वो मैं भूल नहीं सकता। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पूरा क्षेत्र जो है, जो कि 3 प्रखंड में है, हर प्रखंड के लगभग 50% गाँव का हम दौरा कर चुके हैं। जनसंपर्क हो रहा है। तो इस दौरान जो गोड्डा की जो समस्याएं हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं हैं, आंतरिक मतलब क्षेत्रों की जो समस्याएं हैं, अनगिनत समस्याएं हैं, लोगों से रूबरू होने के बाद वो समस्याएं मैं सुन रहा हूँ। और अभी चूँकि मैं प्रयास तो कर रहा हूँ थोड़ा वो समाधान करने का, लेकिन अभी समाधान के लिए ये न तो उचित समय है और न मेरे पास पावर है। तो निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि जब ये समय आएगा, मैं इस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूँगा। जी, आपके सामने जब आप विधानसभा चुनाव लड़िएगा तो 2 प्रतिद्वंदी जो हैं कि वो सामने आपके मिलेंगे, जिसमें सीधी टक्कर है। एक है भाजपा और एक है राष्ट्रीय जनता दल पार्टी। इन दोनों पार्टियों से आप क्या कुछ देखते हैं, कैसा लगता है, क्या समीकरण रहेगा, क्या समीकरण आपने तैयार किया है? देखिए, मैं उन दोनों पार्टियों के या उन दोनों उम्मीदवारों के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन यहाँ पर जो है इस बार गोड्डा में ट्राइपोलर जो है वो एंगल से चुनाव होगा। त्रिकोणीय मुकाबला होगा, ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। क्योंकि उन दोनों के बाद जो एक मैं भी उम्मीदवार होऊंगा और मैंने ये ठान लिया है कि गोड्डा के विकास के लिए, स्वाभिमान के लिए, सम्मान के लिए, यहाँ के कार्यकर्ताओं और जनता का जो विश्वास मिल रहा है, ये निश्चित रूप से त्रिकोणीय मुकाबला होगा और मजबूती से इसमें हम आगे बढ़े हैं और ये जो है बहुत जल्दी आप लोग को दिखाई देगा। 2009 से 2024 तक का सफ़र के बारे में आप हमारी जनता को बताइए कि क्या कुछ आपने किया, क्या कुछ आपने अभी तक जनता के लिए किया है, कैसे आप लोगों से मिल रहे हैं, क्या कुछ है वहाँ से समय 2009 से लेकर के 2024 तक का जो समय रहा वो कैसा रहा? देखिए, क्षेत्र में भ्रमण के दौरान लोग जो है जनप्रतिनिधि से डायरेक्ट बातचीत नहीं कर पाते हैं। उस समय के जो चुनाव भ्रमण के दौरान जो है बहुत सारी समस्याओं को सुनकर मैं जो चुनाव जीत कर आए जनप्रतिनिधि, उनके समक्ष मैं ये सब मामला लेके गया। उसमें जो भी थे लोग, तो उन लोगों ने बहुत कुछ कुछ तो किया, लेकिन जो है बहुत लोगों की बातें नहीं सुनी गई। तो वो सब जो 2009 के बाद जो अभी तक का जो ये समय है, इस दरमियान जो है हमने क्षेत्र में जो है जनसंपर्क किया और लोगों का समस्याएं, जो कि जैसे स्वास्थ्य समस्याएं हैं, जो अगल बगल जैसे कि भागलपुर तक जो लोग पहुंचते हैं, उन लोगों के लिए मैंने एम्बुलेंस की व्यवस्था की।
उन लोगों के लिए मैंने ब्लड की व्यवस्था की, वहाँ डॉक्टर को दिखाने की व्यवस्था की, और ये मेरा अनवरत ये काम चल रहा है। साथ ही साथ कभी कभी ऐसा भी है कि बच्चे लोग को जो इनका ये पढ़ाई लिखाई में दिक्कत हो रही है, वहाँ वो कोचिंग करना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा चाहते हैं, तो वहाँ हमने स्कूल में दाखिला, वहाँ के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कह के उन लोगों का कुछ फीस माफ़ी, ये सब मैंने करवाया है। इसके अतिरिक्त बहुत सारी और भी समस्याएं हैं, जैसे कि शादी वगैरह में जो बेटियां हैं जिनकी, उसमें मैंने आर्थिक मदद किया है, और मैं हर साल ये 10 लोगों को मैं मदद ज़रूर करता हूँ, और मैं पूरे जमात को लेकर चलने में विश्वास करता हूँ। जिधर से जो लोग याद करते हैं क्षेत्र के, मैं उसमें चाहता हूँ कि अपने तरफ से मदद के लिए हमेशा खड़ा रहूँ, सुख दुख में हमेशा खड़ा रहूँ, और मैं ये करता हूँ और करता रहूँगा। इसी विश्वास के चलते और उन लोगों के आवाज़ बुलंद करने के चलते मैं इस बार एकदम सक्रिय राजनीति में कदम रख दिया हूँ, और इस बार जो है 2024 के विधानसभा चुनाव में मैं लड़ूंगा और मजबूती से लड़ूंगा। अभी बहुत सारी नई नई पार्टियां भी झारखंड में गठन हुआ है उनका। आप किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? क्या आप ऐसे लड़ रहे हैं या फिर किसी पार्टी से आ रहे हैं? क्या चिन्ह रहेगा, इसको लेकर के क्या कुछ सोचा है आपने? देखिए, जिस तरह से जनता का विश्वास और प्यार मिल रहा है, मैं किसी न किसी पार्टी से ही खड़ा हूँगा, लेकिन लोग कहते हैं कि अगर वैसा है, क्या आप निर्दलीय से लड़ेंगे? तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। आने वाले 15-20 दिन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपका ये प्रश्न जो है, इसको 15-20 दिन के लिए हम टालते हैं, ये भविष्य के गर्भ में अभी है, इसको रहने दिया जाए। लेकिन इन दोनों के बाद जो विकल्प होगा उसमें मैं जरूर रहूँगा, मतलब अगर और केंद्रीय भूमिका में रहूँगा। किसी पार्टी से अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो निर्दलीय चुनाव आप गोड्डा में लड़िएगा, इसका पूरा पूरा विश्वास आप जनता को दिला रहे हैं? मैं तो बताया कि किसी न किसी पार्टी से ही लड़ूंगा जी, लेकिन वैसी स्थिति बनती है तो वो भी एक विकल्प है। चुनाव लड़ना है। हाँ, चुनाव तो लड़ना ही है जी, बिना लड़ाई के इस क्षेत्र के समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जातीय समीकरण को लेकर के आप क्या कुछ सोच रहे हैं? चुनाव में गोड्डा विधानसभा में हर बार देखने को मिलता है, वोट का जो अंतर रहता है वो ज़्यादा नहीं रहता है, इस पर आप क्या कर रहे हैं? क्या कुछ मंथन है आपका? देखिए, मैं हर कोई चुनाव में जाति की बात आ जाती है, लेकिन मैं जो है जमात की बात पर विश्वास करता हूँ, सबको साथ लेके चलना चाहता हूँ और सब पर भरोसा है मुझे। और मुझे इसके साथ जो वर्तमान निवर्तमान से जो नाराज़गी है, लोगों का जो आक्रोश है, उसके समर्थन, उसके प्यार से मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा समीकरण यहाँ बन रहा है, और वो जो है इसमें निश्चित रूप से फलदायी होगा। जिस गांव से आप आते हैं लुकलुकी, उसके पूर्वी और पश्चिमी छोर तक दोनों तरफ जो है कि जो पार्टियां वर्तमान में हैं और जो भूतपूर्व में रह चुकी हैं, दोनों के अच्छा पकड़ माना जाता है, खासकर उन इलाकों में। आप उस इलाका में जब जाते हैं तो कैसा प्यार मिलता है? कुछ इलाके के बारे में अगर हमारे दर्शकों को बता सकें तो। जनता के बीच जाने के बाद वो पहले की बात अलग है, अभी की बात कुछ अलग दिखाई दे रही है। जनता में आक्रोश है, जनता परिवर्तन चाह रही है, जनता जो है वो उब चुकी है, और निश्चित रूप से अगर अच्छा काम होता तो फिर जो है परिवर्तन की संभावना नहीं थी। लेकिन क्या है कि लोगों ने जो है बस कभी क्षेत्र में जाना भी पसंद नहीं किया। तो आप का ये जो प्रश्न है, जब आप क्षेत्र भ्रमण करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, और हमें तो देखने को मिल रहा है। जी, अभी आप क्या कीजिएगा चुनाव में आने से पहले युवाओं के लिए, या फिर चुनाव में अगर आप जीत जाते हैं तो फिर युवाओं के लिए क्या कीजिएगा? गोड्डा के युवाओं के लिए क्या कुछ होगा? क्योंकि यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है गोड्डा में युवाओं की बेरोजगारी का। इस पर कैसे डील कीजिएगा आप? कैसे युवाओं को विश्वास दिलाइएगा कि हम करने वाले हैं इस पर काम? इस बार जो है देखिए, समय के साथ सब कुछ बदलता है। अभी जो है सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार ही है, और गोड्डा जो है अभी डेवलपिंग स्टेज में है। यहाँ रोजगार के बहुत सारे अवसर खुल सकते हैं। इसको सृजन करना, जब मैं जनप्रतिनिधि होऊंगा तो निश्चित रूप से करूंगा, और ये
बहुत कठिन काम नहीं है, लेकिन मैं रोजगार का बहुत सारा अवसर यहाँ उपलब्ध कराऊंगा। हर नौजवान को प्रयास करूंगा कि यहाँ जो है विकास, रोजगार का यहाँ जो है अवसर खुले और उन लोग की व्यवस्था हो, और वो जो है होगा। उसके लिए कुछ बड़े और कड़े कदम उठाने होंगे, जिसके बाद ही ये सब संभव होगा। अभी क्या लग रहा है आपको सबसे बड़ा समस्या क्षेत्र में, जब आप घूम रहे हैं तो क्या दिख रहा है? क्या नाराजगी लोगों की दिख रही है वर्तमान से या भूतपूर्व जो है उनसे? क्या नाराजगी दिख रही है जिसे आपको दूर करना है, उन सब क्षेत्रों में काम करना है? क्या लग रहा है? देखिए, अंदरूनी हिस्सा जो है गोड्डा का, वहाँ जनप्रतिनिधि नहीं जाते हैं। 5-5 साल हो जाता है नहीं जाते हैं। उन सब जगहों पर जब जाने के बाद मैं देखता हूँ कि रास्ते नहीं हैं। रास्ते जो है इतने अतिक्रमित हैं और इतना उसमें गंदगी है, रोड नाला जो है उसमें भरा है कि उसमें पैदल जाना भी मुश्किल है। इसके साथ साथ पेयजल की समस्या है, और मैंने आपको जैसा बताया कि बेरोजगारी की तो समस्या है ही, तो रोजगार के अवसर जो है यहाँ खुलेंगे, और हमारा जो आने वाला समय में स्वास्थ्य और ये रोजगार और पेयजल, ये एक बड़ा मुद्दा होगा। साथ ही साथ सड़क, जो आंतरिक शहर का कुछ हिस्सा में तो सड़कें अच्छी हो गई हैं, लेकिन गांव के अंदरूनी हिस्से में, आंतरिक हिस्से में बहुत अभी कमियां हैं। तो आपको क्या लग रहा है, जैसे कि मैं आपने कहा कि पार्टियों के बारे में हम बातचीत नहीं करेंगे, बाकी गोड्डा की जनता से कैसा प्यार आपको मिलेगा नगर की अगर बातचीत करें तो? क्योंकि नगर भी एक बड़ा वोट फैक्टर रखता है जिले में। देखिए, नगर का मैं भ्रमण अभी नहीं कर पाया हूँ, चूँकि अभी गांव का दौरा हो रहा है। मैंने आपको बताया कि 50% मैं लगभग दौरा कर चुका हूँ, और गांव, ये शहर की बात जो है, नगर की जो बात है, तो यहाँ भी मुझे निश्चित रूप से समर्थन मिलेगा। जब मैं लोगों से मिलूँगा तो समर्थन मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। चूँकि गांव के लोग ही तो नगर में ज़्यादातर रहते हैं। तो नगर की स्थिति भी कुछ काला हसर ठीक नहीं है, उसको लेकर के भी आपको सोचना होगा, करना होगा। फिर तो जो नगर के लोग हैं, नगर के जो युवा हैं, वो साथ आएंगे। तो मैं तो गोड्डा विधानसभा की बात कर रहा हूँ, इसमें नगर के साथ ग्रामीण क्षेत्र भी है। तो मैं तो बताया कि यहाँ पर जो है, यहाँ की मजबूती के लिए जो अर्थव्यवस्था है, उसको मजबूत करने के लिए मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, जिसको मैं अभी मेरे मन में बहुत सारी बातें हैं, उसको समय आने पर उजागर करूंगा। अगले इंटरव्यू में हो सकता है कि हम लोग उस पर चर्चा कर सकें। बिल्कुल। वो मंत्र, वो फार्मूला मेरे पास है, मैं उसको अभी खुल के नहीं सामने रखना चाहता। अच्छा, आपको क्या लगता है जब आप विधानसभा चुनाव लड़िएगा तो आपका टक्कर किससे ज़्यादा होगा? वर्तमान के भाजपा विधायक अमित मंडल से या पूर्व विधायक संजय प्रसाद यादव से? ये सवाल का जवाब। मैं जब त्रिकोणीय मुकाबले में रहूंगा तो मेरा टक्कर दोनों से होगा। दोनों से? दोनों का आप मान रहे हैं कि मेरा टक्कर वही दोनों से होने वाला है? बिल्कुल जी। तो देखिए कि किस तरीके से इस बार जो है कि गोड्डा विधानसभा में परिमल ठाकुर जी का एंट्री हो गया है, और ये कह रहे हैं कि इस बार का मुकाबला मेरे आने से त्रिकोणीय हो गया है, जिसमें से कि अब आगे देखना होगा कि धीरे धीरे जब समय नज़दीक होगा, जब घोषणा हो जाएगी कि कब से चुनाव होगा, उसके बाद और जब क्षेत्र दौरे किए जाएंगे, सभी नेताओं की राय प्रतिक्रिया जब बढ़ने लगेगी तो समझ में कुछ निकल कर आएगा। बाकी फिलहाल की तस्वीरें और अभी की अपडेट ये है कि गोड्डा विधानसभा में परिमल ठाकुर ने अपने सक्रिय राजनीति में कदम रख दिया है, और वो इस बार का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनका कहना हुआ कि चाहे किसी पार्टी से टिकट मिले या ना मिले, वो इस बार का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस पूरे मुकाबले को, इस बार गोड्डा विधानसभा के मुकाबले को ये अपने आने से त्रिकोणीय बना देने की बात कर रहे हैं। बाकी फिर अगले इंटरव्यू में इनसे और चर्चा होगी, और भी जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिला जवाहर। धन्यवाद।